गुजराती मूवीज में क्या प्रॉब्लम है कि अच्छी आती है वो तो कोई देखता नहीं है, बुरी आती है वो लोग देखते हैं। कुछ फिल्में सीधी क्या बोलते हैं जोजो और शेमारू पे आती है। जोजो पे एक मूवी अवेलेबल है, एक परफेक्ट शॉट करके, क्रिकेट के ऊपर मूवी है। एंथोलॉजी टाइप नहीं है। पहले मैं सोच रहा था जिस तरह से मूवी आगे बढ़ रही थी तो मेरे को लगा एंथोलॉजी है कि सबकी लाइफ एक चीज से कनेक्टेड है। कहीं कहीं पे वो सच भी है, लेकिन मैं स्टोरी की बात करता हूँ। 5 दोस्त हैं, उसमें 6 हैं वैसे तो, लेकिन 5 ही रखते हैं हम क्योंकि वो फिर ट्विस्ट खुल जाएगा। 5 दोस्त है, क्रिकेट खेलने में बहुत मतलब शौकीन हम जैसे, मतलब, और क्रिकेट इज लाइफ, लाइफ इज क्रिकेट, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मतलब देखो चीज क्या है ना कि 5 क्रिकेट के दोस्त है और फिर उनको ऐसा लगता है कि एक लड़का जो होता है वो हमेशा चीटिंग ही करता रहता है, उसको वो ग्रुप से निकाल देते हैं। और साथ में स्टडीज भी चल रही होती है उनकी, और सब लोग 8th 9th में हैं तो उनकी स्टडीज चल रही है, लेकिन वो कुछ फेल होते हैं कुछ पास होते हैं। एक दिन संजय गलसर से मुलाकात होती है जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर है, लेकिन उनकी भी एक प्रॉब्लम है। वो उनको क्रिकेट में क्या नहीं करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी भी एक समझ देते हैं। एक परफेक्ट शॉट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन वो उनको ढूंढने को कहते हैं। उसके बाद वो लोग जो होता है कि एक जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे गांव के लोग हैं या फिर दूसरे कोई गांव के लोग हैं, उनसे क्रिकेट की मैच रखवाते हैं, उसमें वो हार जाते हैं और वो लोग उनको उनकी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं। उनमें से एक का बर्थडे होता है। दूसरे दिन या फिर उसी दिन वो लोग जब हारते हैं तो वो लोग रीमैच करते हैं 60 रुपीज के लिए। लेकिन जब वो पार्टी में जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अभी मकसद बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, मकसद उनका क्या है वो उन्हें पता चलता है, या फिर उनके लाइफ में क्या क्या चीजें एक ही बर्थडे में कैसे कनेक्ट होती है वो उन्हें पता चलता है। मैच जीतते हैं हारते हैं वो दूसरी बात है, उसमें क्या होता है वो आप फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और घर का ही प्रोडक्शन है वैसे, अगर बोलूं तो अच्छा रहेगा। नहीं नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चीज ये है कि अंडररेटेड फिल्म है। अंडररेटेड फिल्म इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ फिल्में मैं आपको बॉलीवुड में से बताता हूँ, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, फिर जो दूसरी लक बाय चांस, ऐसी फिल्में आज भी अंडररेटेड ही रहती है। ऐसी ही गुजराती में मूवी है एक परफेक्ट शॉट, उसमें भी गुजराती में भी कुछ फिल्में ऐसी है। आगंतुक करके एक फिल्म आई थी, वो भी अभी तक अंडररेटेड है। उसको मतलब उसकी रीमेक हो गई कर्नाटक साइड तो भी मतलब अंडररेटेड ही रही है। और ये फिल्म का भी ऐसा ही है। फिल्म इंप्रेसिव इसलिए है ना क्योंकि आपको 2 hours 42 minutes की ये फिल्म है, लेकिन आपको कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें क्रिकेट की बात क्यों नहीं हो रही। मतलब क्रिकेट आपने पोस्टर देखा होगा तो उसमें क्रिकेट की बात है, क्रिकेट का बैट है बॉल है, लेकिन क्रिकेट आप एंथोलॉजी वाइज अगर आप देखें ना तो सबको एक चीज जोड़ के रखती है। इवन जो ध्रुविन भाई की जो बहन बनी है, सबको क्रिकेट ही जोड़ के रख रहा है। तो इस तरह से भी एंथोलॉजी कनेक्ट हुई है इस फिल्म में। अगर आप देखें तो सबका एक एक पर्सपेक्टिव है, सबको कुछ लाइफ में अचीव करना है। दीप भाई को क्रिकेटर बनना है, हार्दिक भाई को अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं वो काम काम कर दिया तो वो देख नहीं सकते, लेकिन उनको साथ में क्रिकेट भी खेलना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो सबको क्रिकेट जोड़ के रखता है। संजय भाई का काम क्या है कि वो सबको एडवाइस देते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं एक अंदर से बंध चुके हैं कि यार अगर ये नहीं हुआ तो मैं आज क्रिकेटर हूं। तो इसमें क्रिकेट मेन है, लेकिन सबको जोड़ के एक मकसद रखता है, वो क्रिकेट ही है। लेकिन और एक और चीज है पॉजिटिव्स की, अगर मैं बात करूं ना तो इसमें जो सेट डिजाइन नहीं, इसमें जिस तरह के लोकेशंस लिए गए हैं, मैं आपको बताऊं एक एक घर, मतलब मैं आपको बताऊं जो प्रोडक्शन क्वालिटी की हम प्रॉब्लम करते हैं कि इसमें प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी खराब लग रही है, इसमें स्मार्ट स्मार्ट प्ले क्या है कि इसमें कहानी ऑलरेडी 1990s की दिखाई गई है, तो आप प्रोडक्शन क्वालिटी की कंप्लेन ही कर नहीं सकते। मतलब आप सोचो लगान से पहले ऐसी मैचेस हो गई है जहां पे आप प्रोडक्शन क्वालिटी की कंप्लेन नहीं कर सकते। और आप देखो 90s की कहानी, और जिस तरह से वो क्या बोलते हैं जो विलेजेस साइड में जिस तरह के घर ढूंढे गए उधर, ऐसा आपको क्या बोलते हैं वो एक अंदर से होता है कि नहीं 90s की कहानी है, और आप तभी भूल जाते हो कि प्रोडक्शन क्वालिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है इसमें। 90s के घर ऐसे ही होते थे, ऐसे ही हालात होते थे। इसमें जो सोसाइटी की बात है एक जगह पे, एक दो जगह पे
मैं आपको उनका एक आगे एक रेफरेंस बताऊंगा। सोसाइटी की एक बात है जहाँ पे कि सोसाइटी में ऐसा क्यों, लड़कियां ऐसा, लड़के ऐसा, उसको एक एक कैरेक्टर के थ्रू भी दिखाया गया है। मतलब ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करेगी, तो उस तरह से भी उनको दिखाया गया है। प्लस इसमें जो एक डिटेलिंग वाली चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक कैरेक्टर है, मैं सबका नाम एक्चुअली भूल चुका हूँ, जो बार बार जब बैटिंग करते हैं ना तब रनआउट चांस जब बनता है किसी एक क्रिकेटर का तो वो गिर जाते हैं। और वहां पे जो जो लोग डीसी या मार्वल के फैन है, मार्वल तो नहीं डीसी के फैन है, उनको वो डायलॉग याद आएगा कि व्हाई डू वी फॉल ब्रूस। उसका लास्ट में जिस तरह से, एंडिंग में जिस तरह से जवाब आता है ना, वो आपको इतना मतलब सेटिस्फाई करता है कि नहीं ये जो हमने सोचा था वैसा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि फिल्म कहीं पे भी नहीं रुकती या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि चलो मैं फोन देख लूं, क्योंकि एक एक जगह पे मैंने जैसे कि आपको बताया था मिठड़ा मेहमान के रिव्यू में, एक एक कैरेक्टर को अपने हिसाब से क्या बोलते हैं स्क्रीन टाइम या फिर एक ऐसा सीन दिया गया है कि नहीं इसमें तू है और तू ही बताएगा कि मैं भी हूं इस फिल्म में और ये मेरा सीन है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसा ही ला दिया कि चलो तुम लोग हो गए अभी तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी। तो क्रिकेट जोड़ के तो रखता है लेकिन अपने अपने क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ। मतलब एक अपने जैसा कैरेक्टर है कि पास तो पास फेल तो फेल, वैसे भी इसमें कॉमेडी है लेकिन क्या बोलते हैं वो इमोशनल सीन्स में उनका भी एक ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है कि नहीं ये कनेक्ट हो रहा है। और मैं आपको अभी कुछ नेगेटिव्स बताता हूँ कि जहाँ पे पहले सीन्स में जहाँ पे सबका इंट्रोडक्शन होता है, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जब फिर वो दूसरे लोगों के साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक कोई भी फिल्म हो उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है सबका। इसमें अभिषेक सुनील का बैकग्राउंड म्यूजिक है जहाँ पे हमें 6 आई थिंक 6 या 7 बैकग्राउंड म्यूजिक है इसमें फिल्म में। जब इंस्टाग्राम में जाते हो तब आपको पता चलता है। तो इसमें अच्छे अच्छे बैकग्राउंड स्कोर्स है। लेकिन जब क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो इवन आप देखो कि गली क्रिकेट का जो ओपनिंग सीन है या फिर दूसरा जो सीन है वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक की जगह सिर्फ वो क्रिकेट का बैट का बॉल का और लोगों का आवाज आ रहा है। तो मेरे को लगता है अगर वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड होता तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो जाता, क्योंकि वहां पे भी जरूरत थी। आप देखो जहां पे सेकेंड हाफ में अब जब आप जाते हो लास्ट का जो क्रिकेटिंग सीक्वेंस है वहां पे थ्रू आउट बैकग्राउंड म्यूजिक है, कुछ जगह पे अचानक से रुक जाता है। तो बैकग्राउंड कभी कभी म्यूजिक का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब आप एज एन ऑडियंस देख रहे हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप फिल्म देख रहे हो अभी क्या होगा अभी क्या होगा, तो आप उसमें अंदर घुस जाते हो। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक गया ओके वो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। दूसरा एक सीन मैं आपको बताऊं, आई थिंक वैसे तो 90s की बात है लेकिन थोड़ा प्रोग्रेसिव हो जाता, जहाँ पे हमें पलक का कैरेक्टर देखने को मिलता है कि जब उनके और ध्रुविन भाई के पापा जब आते हैं पहली बार घर पे तो आप देखते हैं वो उनके लिए, ध्रुविन भाई के लिए कुछ खाना लाए हैं, इनके लिए कुछ पानी लेके आ। तो दूसरे सीन में ध्रुविन भाई जो है उनको बताते हैं कि जहाँ पे वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलता है कि उनको कोई कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि फाइट योर ओन बैटल्स टाइप जो बोलते हैं वो। तो दूसरी जगह पे जहाँ पे आप देखते हैं कि एक मैच, फाइनल मैच के एक दिन पहले का सीन है जहाँ पे ध्रुविन भाई और उनके पापा खड़े हैं कि तुझे अपनी लड़ाई, तू कैप्टन इसलिए है कि तू अच्छा नहीं खेलता, तू सब लोगों को समझता अच्छा है। तो अगर वैसा ही सीन, फेस ऑफ सीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो जो इक्वालिटी वाली बात है अगर वैसा पलक के कैरेक्टर के साथ दिखाया होता तो आई थिंक वो दोनों साइड जस्टिफाई हो जाता। क्योंकि इसमें क्या है कि ध्रुविन भाई को तो अच्छे से समझा दिया है जबकि वो कंफ्यूजन में थे, जिस तरह से बात कर रहे थे कि अभी क्या होगा अभी क्या होगा, तो उसमें पलक के कैरेक्टर के साथ अगर वो दिखाते तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया होता। दूसरी अभी पॉजिटिव्स की बात करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हर जगह पे, मतलब जहां जहां पे भी है वो, लेट्स फॉरगेट दैट, तो जहां जहां पे भी है एकदम जो आपको लगता है ना कि एक सिचुएशन में अंदर बांध के रखता है कि चलो बढ़िया है। और एक सीन है जहाँ पे जो एक मोनोलॉग है पूरा, जहाँ पे लास्ट सीन में हार्दिक भाई का एक पूरा मोनोलॉग है कि एक परफेक्ट शॉट किसे कहते हैं, जिस तरह से क्या होता है। तो इसमें वो भी जहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक साथ साथ चलता है तो उसमें आपको लगता है कि यस दिस इज परफेक्ट। और सबसे बढ़िया चीज है कि आपको इस फिल्म में, मतलब छिछोरे इसके बाद ही आई थी आई थिंक, छिछोरे इसके बाद आई थी, लेकिन इसमें आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जीतेंगे तो मजा आएगा, लेकिन जब हारते हैं तो किस तरह से हमें पॉजिटिव्स इनमें देखने को मिलते हैं कि चलो हार गए कोई बात नहीं वगैरह। तो उसमें पॉजिटिव्स किस तरह से देखने को मिलते हैं तो वो आपको एक लगता है कि चलो ऐसे हाई नोट पे एंड फिल्म हुई है, एंड हुई है तो आपको वो अच्छा लगता है। दूसरी एक पर्सनल चीज है कि मतलब आप
इन लोगों को आज देखोगे ना, जितने जो 6 मेन कैरेक्टर्स है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि इनका ट्रांजिशन फेज कैसा था। मतलब आई थिंक 2018-19 की ये फिल्म है, और तभी आपको अभी आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये इस फिल्म में 8th या 9th में पढ़ते थे, ऐसा लगता तो नहीं है। मतलब उसमें इतना, मतलब वो वेट लॉस जर्नी बोलो या फिर जिस तरह से जो कितने डिग्रीज में इन्होंने शूट किया है वो दिखता ही है। एक तो 8th और 9th में इतना परफेक्ट तरीके से सब लोग सेट हो गए ना कि आपको लगता नहीं है कि यार ये आज के टाइम पे अगर आप इनको मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि यार नहीं, ये 8th और 9th में पॉसिबल नहीं है कि उस फिल्म में हो सकते थे। परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, प्रीतेश आचार्य जिन्होंने गोपाल का कैरेक्टर प्ले किया है, इनका कैरेक्टर है ना कि देखो, मैंने जैसे कि बोला, सब लोग इस फिल्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, फिर किसी ना किसी की कुछ बैक स्टोरी है। दीप भाई की नहीं है वो अलग बात है, क्योंकि वो फेल होते हैं, उनकी बैक स्टोरी उसमें भी फेल हो गई। हाँ, मतलब वही बात है। प्रीतेश आचार्य का जो बैक स्टोरी वाला एंगल है ना, इसमें आप जब सोचते हो, जब वो पहले से शुरू होता है या फिर जब वो इमोशनल सीन्स में आता है, और लास्ट वाला सीन उनका ही है। मतलब वो वाई डू वी फॉल ब्रूस वाली जो मैंने बात की ना, कि प्रीतेश आचार्य ने उस सीन में जिस तरह के इमोशंस दिखाए, और फिर वो भी रो ही रहे तो भी, मतलब आप देखो, वो जब इमेजिन होता है, जिस तरह से आप भी देखते हो कि उनकी वो जो वाई डू वी फॉल ब्रूस वाला जो उसका आंसर है, वो जिस तरह से मिलता है उनको, और उसमें उन्होंने इमोशनल सीन्स में तो बहुत बढ़िया काम किया कि पापा की बात निकली तो पापा के ऊपर तो कुछ नहीं है यार। मतलब वो सब चीजों में उन्होंने बाजी मार ली है। फिर है संजय गलसर। संजय सर को एक्चुअली इस तरह से बुलाया था कि सर आ गए आप, अभी आपके 2 या फिर 1 सीन है, एक ही सीन है बस, हाँ, तो अभी आपको इधर बैठना है बस। बैठ गए, डायलॉग बोल दिया, जाओ। मतलब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर टाइप रोल है उनका, उन्होंने अपना काम किया है अच्छे से, और फिर वो चले गए हैं। फिर देवांश कश्यप जो कि है जनपद का कैरेक्टर, ये एक ही ऐसा बंदा है, और आई थिंक ये पहली बार उनकी एक पहली फीचर फिल्म या फिर पहली बार वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा मेरे को सुनने को मिला है। जिसको आप जब भी आप इसको स्क्रीन में देखोगे, यार ये फिर से आ गया। मतलब वो नेगेटिव कैरेक्टर आपको वो फील करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो विलन है तो बस विलन का अपना काम किया, और नहीं, वो लास्ट में भी हो या फिर फर्स्ट सीन से जब 5 फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि अभी ये कल तो आएगा वापस अपने साथ खेलने, तो जब वो आता है तो आपको भी यार ये क्यों आया यार, इसको हटाओ इधर से। तो ऐसा उनका वो क्या बोलते हैं, एक वो कैरेक्टर में घुस गए, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी पहली फिल्म है। और दीप खत्री यार, मैंने जैसे कि बोला, सबका पीछे का पास्ट का दुखी एंगल है। एक ही बंदा है जिसका सुख ही सुख है पूरी फिल्म में, तो वो दीप खत्री है। मतलब फिर वो कॉमेडी में हो या फिर, एक तो देखो, मैं सबसे मिला हूँ पर्सनल लाइफ में, मैंने सबसे मिला हूँ। दीप भाई और हार्दिक भाई इसमें भी जब भी सामने सामने आते हैं तो आपको हंसी आती है, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स उसके है कि ये तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा। एक जहां पे उनको पास होना था और हार्दिक भाई फेल हो जाते हैं, ये पास हो गया, तू फेल कैसे हो गया। तो उनका वो जो सबके साथ बॉन्डिंग है इसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से निकला। और प्लस जहाँ पे वो ट्यूशन में जाके जिस तरह से वो क्रिएटिव चोरी जिस तरह से होती है, वो उसमें जो उनका सीन है, या फिर जिस तरह से लास्ट में वो जो सचिन वाला सीन है, उसमें भी वो इंडिया की जर्सी जो मैंने देखी ना, तो मेरे को लगा कि ये आज के टाइम पे कैसे मिली होगी, कि वो वाली जर्सी इतनी रेयर है कि आज के टाइम पे मिलना बहुत अनकॉमन है। उसके बाद आप अगर सोचो कि 2005-6 की जर्सी तो मिल जाती है, ये तो उस टाइम की जर्सी है जब आई थिंक गांगुली, अजरुद्दीन और सचिन खेल रहे थे। तो उसमें उस सीन में दीप भाई के साथ आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हो। हार्दिक कुमार एज हार्दिक पांड्या, मतलब फिनिशर का ही काम है इसमें। मतलब उनका जो बैकड्रॉप है ना, कि जो उनके पर्सनल लाइफ में जो मिडिल क्लास परिवार में कैसा होता है, जो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है, और उनका इसमें एक जो परफेक्ट जो शॉट, इनका जो परफेक्ट शॉट है कि वो भागते भागते जब आते हैं कि चलो अब मजा आएगा, उस स्पेशली लास्ट में जहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे तो प्रिडिक्टेबल था कि वो अब आएंगे, चलो तो मजा आएगा। और उनका काम क्या बोलते हैं, जब वो पार्टी में जाते हैं और जब वहां पे उनको पता चलता है कि ये क्या हो गया, मैं बताऊंगा नहीं कि ये क्या हो गया, उसके बाद जिस तरह से भागते हैं, और जब इंटरवल सीन में सब लोग अपनी जगह पे रो रहे हैं या फिर दुखी है, उसमें भी हार्दिक भाई का कैरेक्टर, वो वहां पे जो उन्होंने एक्सप्रेशंस दिखाया है ना, बहुत ही बढ़िया है। और
मैं एक चीज बताता हूं इसके पहले, इस फिल्म में कोई भी हीरो नहीं है। विलन सारी जो सिचुएशंस है और जिसके साथ मैच है वो है। हीरो एक एक सीन में हीरो बदलते रहता है। मैंने जैसे कि बोला कि सबको एक सीन पर्टिकुलर मिला है, इसमें पूरा कंप्लीट टीम एफर्ट है और इसमें स्टोरी हीरो है, ना कि कोई जो इनको कास्ट किया है वो लोग हीरो नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने बोला ध्रुवीन मेवाड़ा का काम बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली जब आप देखते हो ना कि एक पर्सनल ग्रोथ इन पर्सनल लाइफ और एज अ कैप्टन। उसमें भी जो उनका उनके पापा के साथ जो सीन है कि तेरे को कैप्टन इसलिए नहीं बनाया कि तू अच्छा खेलता है, तू कैप्टन इसलिए क्योंकि तू थिंकिंग माइंड है। तो उसमें से जो पूरा जो उनका जो पूरा जो करियर ग्राफ जो आगे जाता है एंडिंग में, प्लस जो आत्मन भाई के साथ जो उनका एंट्री सीक्वेंस पे उनका जो पूरा एक रिएक्शन है। मेरा फेवरेट सीन में उनका बताऊं ना कि जब वो आत्मन भाई को जब वो बॉलिंग सिखा रहे होते कि क्या कर रहा है, फिर जिस तरह से वो जो यॉर्कर्स हिट करते हैं ना आत्मन भाई के, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है उनका कैरेक्टर में। आत्मन भाई की ये एक क्या बोलते हैं, ये ना इंसाफी तो नहीं है, लेकिन आत्मन भाई इज द ओनली पर्सन जिसको एक सोलो एंट्री मिली है इस फिल्म में। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि एक विठल तीडी टाइप जो एंट्री है ना, कि ऐसे नजर लगा के जो कर रहे हैं, और उसमें भी आप डिटेलिंग देखो पूरी फिल्म में वो सिर्फ एक आंख बंद करके ही बात कर रहे हैं। जहां पे उनको बॉलिंग करनी हो या फिर उनको जो स्टापू या फिर जो खेल रहे वो खेलना हो, वहां पे एक ही आंख बंद है। तो वो डिटेलिंग भी इतनी ही ज्यादा बढ़िया है इस फिल्म में। फिर प्रियंका सिंह जिन्होंने पलक का कैरेक्टर प्ले किया है, जैसे कि मैंने बोला जो सोसाइटी की बात हुई है इसमें इसमें एक पर्टिकुलर सीन है कि रमेश रमवा जाए छे, फिर ये तो पलक काम कर रही है। तो इसमें जो वो जो पूरा एक डिफरेंस दिखाया गया है ना तब के टाइम का, मेरे को लगा कि ये डिटेलिंग वाइज आप देखो कि तभी भी किस तरह से उनको बैटिंग बैटिंग या फिर क्रिकेट खेलना होता है तो उनको जाने नहीं देते, लेकिन इसमें वो जो डिफरेंस की बात की है, मतलब आप देखो इसमें भी वो विमेन एम्पावरमेंट का थोड़ा सा जो टेस्ट है वो हमें इस तरीके से दिखाया जाता है। और दूसरा जो सीन है उनका जो जहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स को मारती हैं, वहां पे भी बहुत ही बढ़िया काम है ओवरऑल। और एक में नेगेटिव पॉइंट बताना भूल गया कि ये रन टाइम थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ज्यादा है कि 2 hours 42 minutes, आई थिंक 30-35 होता तो चल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। इस फिल्म को अंडररेटेड ही रहने दो, क्योंकि ये ओवररेटेड सबको बना देंगे तो फिर वो नए क्रिटिक्स बाहर आ जाते हैं, इसमें तो ऐसा था इसमें तो ऐसा था, जो कूल बनने वाले हैं। लेकिन प्लीज इस फिल्म को देखो, जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं उनको तो मजा आएगा ही, लेकिन जो एक टाइप ऑफ एंथोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि क्रिकेट ने सबको बांध के रखा है, उस टाइप से आप देखो। और डायरेक्टर की मेहनत थ्रू आउट दिखती है कि जिस तरह से गर्मी में शूट किया है, रात को शूट किया और अलग अलग वेन्यूज पे जिस तरह से शूट किया है। और क्रिकेट इज द फर्स्ट लव मेरे लिए तो है ही, और वो दिखता है इनके पूरे फिल्म मेकिंग में। भले ही लो बजट वो बजट वो सब आप भूल जाओगे एक मोमेंट के बाद, जब आप सुनते हो कि ये 90s की बात है तो तब आप इमेजिन करते हो कि नहीं तभी तो ऐसा ही था। तो ये फिल्म मेकिंग वाइज बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जो पे अवेलेबल है, फ्री है, आप जाके देखो। अब मैं स्टार्स दूं कि ना दूं, चलो दे देता हूं। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार्स दूंगा। एक्टिंग, स्टोरी, डिटेलिंग और अभिषेक सुनील का बैकग्राउंड म्यूजिक, और ओवरऑल मजा आया मेरे को। तो इमोशनल है लास्ट में, वैसे मैं बोलूँ तो, मतलब वो जो होता है ना हार के भी जीत जाने वाली जो बात है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तब तक के लिए बाय।